नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, आज आपको लेके चलता हूँ क्लास 10th सीबीएसई कोर्स बी। और उसमें हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है कारतूस। यह एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। और किसने लिखा है? हबीब तनवीर जी ने। इसका जो मेन पात्र है वह है वजीर अली। वजीर अली एक अवध का नवाब बनना चाहता है, लेकिन अंग्रेज उसके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि वह एक विद्रोह करना चाहता है, अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से खदेड़ना चाहता है, भगाना चाहता है। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने उसको पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जो भी है पूरा प्रशासन लगा रखा है, जिसमें डेरे डाल डाल करके अंग्रेजों की जो सेना है, पुलिस है, उसको पकड़ने के पीछे पड़ी हुई है। और कहाँ चले जाते हैं? गोरखपुर के जंगलों की ओर। क्यों गोरखपुर के जंगलों की ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वजीर अली गोरखपुर होते हुए कहीं नेपाल न चला जाए, इसलिए वहां पर घेराबंदी करते हैं। तो चलते हैं अपन, उसी से जुड़ी यह एकांकी है। तो इसका पाठ प्रवेश प्यारे बच्चों देखते हैं अपन कि प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था। क्या? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। क्या लक्ष्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कौन कौन? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। तो देखते हैं। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है। क्या कर रखा है? नाक में दम कर रखी है। और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अब रॉबिन हुड कौन था? जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में उन्होंने भी दम कर रखा था। वो चाहता था कि मैं हिंदुस्तान से इनको बाहर निकालूं। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को शहादत अली और वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वह वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट के बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया वह सब कुछ क्या करना पड़ेगा? गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बात को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली कि आजादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर के उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील
से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया बच्चों, और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट करके भरी हुई थी। वकील के इस तरह के व्यवहार से ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने क्या किया, वकील की वहीं पर हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचता है, वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमला करने का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, शहादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेजी फौज नवाब शहादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं पर भी छुपा हुआ है। आगे चलें। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज बहुत नजदीक आकर के रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है तो सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर के कर्नल सवार को 10 कारतूस देता है। कितने कारतूस देता है? 10। और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वजीर अली बाहर जाता है और घोड़े की टापों की आवाज से लगता है कि वह दूर चला गया। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर से आता है और कर्नल से पूछता है क्या कि सवार कौन था? तो कर्नल अपने आप से कहता है क्या कि वह एक ऐसा जाबाज सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और आज ये कर्नल ने खुद देख भी लिया है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ, अब कुछ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न को अपन लेते हैं। इससे पता चलता है कि हमें कितना समझ में आया। प्यारे बच्चों, वजीर अली के अफसाने सुनकर के कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? देखो आंसर किस तरह से बनता है, कितना लिखना होता है, ये इसमें देखने वाली बात है। आंसर है कि वजीर अली के अफसाने सुनकर के कर्नल को रॉबिन, ये इस तरह से हैं, रॉबिन हुड की याद आ जाती है क्योंकि उनको जंगल में डेरा डाले हफ्तों हो गए थे, फिर भी वजीर अली भूत की तरह हाथ ही नहीं लगाता था। इस प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर किसी के हाथ नहीं लगता था। बिल्कुल। क्वेश्चन 2, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो प्यारे बच्चों, देश में अलग अलग अनेक स्थानों पर राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि वजीर अली, टीपू सुल्तान तथा बंगाल के नवाब कौन, शमसुद्दौला ने बाहर देशों में अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है, तो उसे ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, अर्थात हिंदुस्तान में चारों ओर कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। समझ में आ गया आपको? ये नहीं आया? बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले अपन। गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। पंक्ति काश से बताना है बच्चों। यह कथन अंग्रेज की फौज लेफ्टिनेंट की है, लेफ्टिनेंट का है साहब। वजीर अली
अकेला ही पूरे काफिले के समान था। वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसी आवाज देती थी कि मानो पूरी फौज चली आ रही है। इस वाक्य में आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेले होते हुए भी अकेला नहीं दिखता। यह सवार वजीर अली था, जिसका पता किसी को भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कारतूस पढ़ा, उसका पाठ प्रवेश पढ़ा, उससे संबंधित प्रश्न हल किए, और ये कामना करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जितना समझ में आया, जैसा समझ में आया, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो नई क्लास में नई टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।